रावण के 10 सिर थे। इसका मतलब कि वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। हमारे भोले बाबा पंचानन हैं, क्योंकि वो पंच तत्वों के स्वामी हैं, इसीलिए वो पंचानन कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, क्योंकि चारों वेद उनके कंठ हैं, इसीलिए वो 4 मुखों के कहलाते हैं। विश्वरूप 3 मुखों के। इसका मतलब है उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड, इन तीनों को करने का जिसके पास अधिकार है। और ये वृत्रासुर, हम सब वृत्रासुर हैं। 3 तरह की वृत्तियां ही हमारे चित्त में होती हैं, रजस, तमस और सत्व। लेकिन अगर ये सारी वृत्तियों को समाहित करके हम भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे हृदय से भी करुण पुकार जैसे वृत्रासुर के हृदय से निकली थी, भगवान के सम्मुख उन्होंने भाव विह्वल होकर पुकारा था कि जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यं यथा वत्सतराजुदाता। भगवान को बोला, मैं ऐसे आपको पुकार रहा हूं जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जो बिना पंखों का पंछी पुकारता है। प्रभु ने कहा वो तो भूख से विह्वल होकर पुकारता है, वो तो डर से भयभीत होकर पुकारता है। वृत्रासुर ने कहा, स्तन्यम यथा वत्सत्राः क्षुधार्ता। भगवान बोले, गाय का बछड़ा भी भूख से व्याकुल होकर मां को पुकारता है। वृत्रासुर ने कहा, प्रियम प्रियेव व्यशित विषन्ना मनोरविंदाक्ष द्रक्षते त्वाम्। प्रियम प्रियेव, जैसे प्रिया अपने प्रियतम को पुकारती है, मैं ऐसे कुछ नहीं चाहिए। नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपनुर्भवम वा समंजसत्वाविरहय्यकांक्षी। भक्त वो जिसे ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना रसातल चाहिए, ना पाताल चाहिए, ना सार्वभौम सुख चाहिए, ना योग की सिद्धियां चाहिए, बस ईश्वर के प्रति एक विरह से भरी आकांक्षा। वृत्रासुर की इस भावपूर्ण स्तुति ने वृत्रासुर का उद्धार किया था। इंद्र हत प्रभते ये सब देखकर भगवान चाहे कोई किसी कुल में पैदा हो, वो चाहे दैत्यों के कुल में क्यों ना पैदा हो, उसका भी उद्धार कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशं तबहि। मैं पार कर देता हूँ, मैं उतार देता हूँ, मैं किनारे लगा देता हूँ। मेरे श्याम सुंदर 5 वर्ष के थे जब उनका जन्म दिवस आया, तो मैया ने यमुना जी में दीप दान किया। कन्हैया ये एक दीप है कि तेरी यश कीर्ति बढ़े, कन्हैया ये दूसरा दीप है तेरी लंबी आयु हो, कन्हैया ये तीसरा दीप मैं यमुना मैया को दे रही हूँ ताकि तेरे बहुत ब्याह हो जाए, कन्हैया ये चौथा दीप है सारे संसार में तेरी जय जयकार हो, कन्हैया ये 5वां दीप है तू हम माँ पिता को कभी ना भूले, कन्हैया न जाने कितने दीप दान दे दिए यमुना मैया को। अरे कन्हैया देख रहे हैं मैया दीप छोड़े जा रही हैं, छोड़े जा रही हैं, और कन्हैया जो मैया दीप दान कर रही थी उन सबको पकड़ पकड़ किनारे लगाने लगे। मैया बोली, कन्हैया क्या कर रहे हो? मैं दीप दान कर रही हूँ, तुम इन दीपों को पकड़ पकड़ किनारे लगा रहे हो। कन्हैया बोले, मैया ये तो मेरे जन्मों जन्मों का व्रत है कि जो बहेंगे मैं उनको किनारे लगाता चला जाऊँ। मैया बोली,
इस भव सागर में तो न जाने कितने बह रहे हैं पुत्र, तू किस किस को किनारे लगाएगा। कन्हैया बोले मैया जो मेरी दृष्टि के सामने आ जाएगा मैं उसको किनारे लगा दूं। सन्मुख होए जीव मोह जब। अद्भुत दृश्य है, प्रहलाद का उद्धार कर दिया, हिरण्यकश्यप के उस पुत्र का उद्धार कर दिया। देखो देवियों, अगर तुम ठान लो तो राक्षसों के घर में देवता पैदा कर सकती हो, और तुम ना मानो तो देवता के घर के भी राक्षस पैदा। पुलस्त के घर में कैकसी ने विशर्वा के घर में रावण को जन्म दे दिया, पर कयाधु ने हिरण्यकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे दिया। कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा हरि? प्रहलाद बोले कहाँ नहीं है मेरा हरि? क्या इस खंबे में भी है तेरा हरि? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है मेरा हरि। गदा उठा के मारी उस खंबे में पत्थर के उस स्तंभ को चीर कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। अरे हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया अपने भक्त के लिए, जिन्होंने मनुष्य नहीं और अकेला सिंह भी नहीं, नरसिंह बनना स्वीकार कर लिया। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार में जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमाएं अभी पूरी हुई है, अभी उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा। काट कर घिस कर न देखोगे कहोगे स्वर्ण ही है, वक्त आने पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है। तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा। रात दिन लड़ते सदा लड़ते रहेंगे, सज्जन के पीछे दुष्ट पढ़ते रहेंगे। देख तो ले कौन किससे क्या कहेंगे, तू जान परमानंद अपना रूप है। तब शूल को भी फूल होना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। परीक्षा में से भक्त गुजरते हैं, सोना ही आग में डाला जाता है। अपने भक्त के लिए नरसिंह बन गए। हिरण्यकश्यप ने शपथ मांग ली थी ब्रह्मा जी से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न दाएं मरूं न बाएं मरूं, न मनुष्य से मरूं न जंतु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। नरसिंह ले गए देहली पर, जंगाओं में ढाल लिया। वो कहते हैं आप मार नहीं सकते मुझे, मैं अमर हूं, दिन रात में मर नहीं सकता। नरसिंह बोले संध्या की बेला है, धरती आसमान पे मर नहीं सकता। नरसिंह बोले मेरी गोद में पड़ा है, मैं नर जंतु से मर नहीं सकता। नरसिंह बोले देखो नरसिंह हूँ, ना नर हूँ ना सिंह हूँ, संयुक्त स्वरूप है मेरा, अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता। नरसिंह बोले नखों से फाड़ूंगा तेरा पेट। बोले 12 महीने में एक भी महीने में मर नहीं सकता। नरसिंह बोले मलमास तेरे लिए ही पैदा किया, तेरा उद्धार करने के लिए। पेट चीर दिया, उसके आंतों की माला पहन ली, और करुणा द्रव तब हुए वे, रोष तब शांत हुआ जब प्रहलाद ने चरणों में खड़े होकर प्रार्थना, बहुत प्रार्थना की। नरसिंह बोले प्रहलाद कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। प्रहलाद बोले कि प्रभु मेरे पिता का आप उद्धार कर दो, उनका कल्याण कर दो। भगवान ने कहा प्रहलाद वो तो तेरे शत्रु थे, अपने शत्रु के लिए क्षमा मांग रहे। प्रहलाद ने कहा नहीं नहीं प्रभु,
मेरे शत्रु मेरा पिता नहीं था। वो मेरा शत्रु क्यों बना? क्योंकि मैं आपके नाम के गीत गाता था, मैं आपका भजन करता था। तो मेरा पिता मेरा शत्रु नहीं है, वो तो आप ही का शत्रु है। मेरा शत्रु कहाँ? मेरे पिता को मेरे से क्या शत्रुता थी? मैं आपके चरणों का दास, इसीलिए मेरे पिता ने आपके प्रति शत्रुता। हाँ हाँ, मैंने अपने शत्रु का उद्धार किया, इसी खुशी में तुम मुझसे कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा मेरे पिता आपके शत्रु नहीं थे। क्या बुझारतें डाल रहे हो प्रहलाद? प्रहलाद ने कहा हाँ प्रभु, अगर मेरे पिता को आपने अहंकार ना दिया होता तो वो ऐसा कर्म क्यों करते? अहंकार भी तो आप ही का पैदा किया हुआ है। आपने मेरे पिताजी के को अहंकारी क्यों बनाया, अभिमानी क्यों बनाया? भगवान बोले भाई प्रहलाद, तुम हमसे बहुत शास्त्रार्थ कर रहे हो। चलो कुछ भी हो, तुझे मैंने तेरे पिता के रोष से मुक्त कराया, तुझे आश्वासन देता हूं तेरे पिता का मैं कल्याण करूंगा। चलो इसी प्रसन्नता में कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो दे दो, वैसे मैं आपसे मांग नहीं रहा। भगवान पीछे पड़ गए। उसने कहा आप मेरे पीछे पड़ गए, कुछ ले लो कुछ ले लो कुछ ले लो, तो मैं आपसे मांगता हूं। देखो देवियों, प्रहलाद ने क्या मांगा? क्या मांगा सोचो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे देना ही है ना, तो आप मेरी कामनाओं का हरण कर लो, मेरे हृदय में मांगने का कुछ भाव ही ना रह जाए। पूर्णेश्वर महादेव की नगरी के बंधु भगनी, सूत्र याद करो। चिंता से मुक्त होना है तो इच्छा से मुक्त हो जाओ। दोहराओ, चिंता से मुक्त होना है तो इच्छा से मुक्त हो जाओ। कितना छोटा सा सूत्र है। चिंता से मुक्त होना है, बोलो ना। समस्त इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ऐशनाएं पूरी भी हो जाएंगी, तब भी अधूरे ही रहने वाले हो। इसलिए वासना पूरी हो जाए तो अजीब सी उदासी आती है, वासना अधूरी रह जाए तो क्रोध आता है, प्रार्थना अधूरी रह जाए तो मन में करुणा आती है, प्रार्थना पूरी हो जाए तो आनंद की वर्षा होती है। इसलिए प्रार्थना में निमग्न हो। नरसिंह बन के उद्धार किया था, प्रहलाद को चिरंजीवी बनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम